अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट दरख्वास्त नवीसी और ख़त नवीसी के पैटर्न को डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने एनुअल एग्जाम के हवाले से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन एंड लेटर फॉर्मेट। यानी कि एप्लीकेशन और लेटर का फॉर्मेट क्या है उर्दू के अंदर, वो आप लोगों को कम्प्लीटली बताया जाएगा और ये भी गाइडलाइन की जाएगी कि एप्लीकेशन और लेटर यानी कि दरख्वास्त और ख़त जो है वो किस तरह के उर्दू के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और किन टॉपिक्स पे आने के चांसेस होते हैं और किस तरह के आ सकते हैं। कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग यानी कि सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो फर्स्ट कमेंट के पिन किया हुआ, तो उसे लाजमी लाजमी जाकर फॉलो अप कर ले। व्हाट्सएप चैनल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग स्टडीज के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डेट्स उसे लाजमी जाकर फॉलो अप कर लें। उसका लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है। उसके अंदर आप लोगों को कम्प्लीटली आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारा ये जितना भी मटेरियल है ये वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाता है। ईच अपडेट एवरी अपडेट आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ ही साथ जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है रिगार्डिंग योर पेपर, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर एनुअल एग्जाम, ईच एंड एवरीथिंग का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग। तो वहीं पर ही शेयर किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको लाजमी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट अप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है जी खत नवीसी, यानी कि खत का फॉर्मेट हमारे पास है क्या, एक्यूरेट फॉर्मेट। तो इसको डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सवाल आ जाता है जी, किसी भी अपने छोटे भाई को खत लिख रहे हैं या फिर अपने वालिदैन को खत लिख रहे हैं इन टॉपिक से, या फिर अपने किसी भी दोस्त को खत लिख रहे हैं, किसी भी सफ़र के मतलब आपने किसी सैर पे गए और उसके मतलब आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने दोस्त को। इस तरह के खत आ जाते हैं रस्मी और गैर रस्मी खत। ये दो तरह के खत होते हैं, रस्मी और गैर रस्मी। तो इसमें आप लोगों को फ़र्क जो है पता होना चाहिए। तो इस तरह के आप लोगों के पास खत जो है पूछे जाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैटर्न देख लेते हैं जी। तो खत के अंदर जो एक्यूरेट पैटर्न है आपने लिखना होता है कमरा इम्तिहान। आप लोगों ने लिख लिया क्योंकि आप इम्तिहानी कमरा भी लिख सकते हैं, कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। फिर आप लोगों ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी नहीं डालनी, फिर आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे अलिफ बे जीम। फिर आप लोग लिखते हैं जी डेट, लिखते हैं तारीख आप लोगों ने उर्दू में ही लिखनी है। ठीक है, तारीख आप लोगों ने उर्दू में लिख ली। फिर आप लोग लिखते हैं प्यारे भाईजान या प्यारे दोस्त या अजीज भाई। इस तरह लिख के आगे आप लोग डालते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोगों ने लाज़मी डालना है। इसके पॉइंट है, इसका 1 नंबर है ये आप लोग का, नहीं तो अगर नहीं डालेंगे तो ये डिडक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। और डेट के बाद आप लोगों ने ये नीचे जो है इसके बाद 1 लाइन स्किप करके ये लिखना है अज़ीज़ दोस्त या फिर अज़ीज़ भाई, इस तरह, या फिर प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, प्यारे अब्बा जान, प्यारी अम्मी जान, इस तरीके से। फिर आप लोग लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के आगे भी आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि इधर किया हुआ है। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम वाला जो पार्ट है वो भी पूरा कर लिया एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के। फिर आप लोग अपनी कंप्लीट बात करेंगे, अपना कंप्लीट जो आप लोग उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, इस तरह बात स्टार्ट कर देंगे आगे। फिर आपने इसी तरह आगे बात करते जाना है और कंप्लीट अपना खत जो है आखिर तक पूरा करना है। उसके अंदर अपनी कंप्लीट मटेरियल अच्छे तरीके से डालना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी और कटिंग्स को जो है अवॉइड करना है। अब यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक किस जगह पे करता है, यानी कि मिस्टेक कहाँ से निकलती है? तो मिस्टेक यहाँ से निकलती है कि स्टूडेंट जो होता है वो अपना खत के अंदर नाम लिख के आ जाता है या फिर एक्यूरेट प्लेस लिख के आ जाता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। आपने कभी भी खत या दरख्वास्त के अंदर अपना नाम नहीं लिखना पेपर के अंदर, सिर्फ क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे खत का पैटर्न बता रहे हैं, कि सचमुच का जो आप लोग खत जो है या दरख्वास्त है वो नहीं राइट कर रहे। तो इसी वजह से आप लोगों ने नाम नहीं राइट करना और एंड पे आप लोग लेफ्ट साइड पे जो है लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी है। आखिर पे वस्सलाम, आपका भाई, आपका दोस्त या फिर जिस चीज़ के ऊपर भी खत दिया गया होगा, आपका खैर खा, इस तरीके से। फिर आप लोगों ने हमज़ा छोटी है, बड़ी है, अलिफ बे जीम, अलिफ दाल जीम, इस तरह के जो ये आपने हरूफ हैं, इनको हर्फ को इस्तेमाल करना है। अपना नाम हरगिज़ राइट नहीं करना और यहाँ पर आप लोगों ने अपने खत को क्लोज़ कर देना है और यही आप लोगों का जो खत है वो मुकम्मल हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट पैटर्न के साथ और बिल्कुल सही तरीके के अंदर। आप लोगों को इसके अंदर 8 बाय 8 5 आउट ऑफ 5 100% मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग इस पैटर्न को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दरख्वास्त नवीसी की। अब दरख्वास्त नवीसी आप लोगों ने पेपर के अंदर किस तरह राइट करनी है 100% एक्यूरेट। तो आप लोगों को टॉपिक दे दिया जाता है किसी भी प्रिंसिपल के नाम पे या फिर आप लोगों को किसी भी मोहल्ले के दरख्वास्त के मुतालिक या फिर किसी भी चीज़ का टॉपिक दे दिया जाएगा कि आपने फलां टॉपिक के ऊपर किसी को दरख्वास्त राइट करनी है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट करते हैं बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या स्कूल। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल राइट करेंगे, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज राइट करेंगे, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो इस तरह आप लोग दरख्वास्त को राइट करेंगे और ये याद रखें कि बख़िदमत जनाब अगर आप लोगों ने राइट कर दिया है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल।
तो इसके आगे फिर साहब राइट नहीं करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये भी लिख देते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। अगर आपने जनाब राइट कर दिया तो फिर साहिब नहीं लिखेंगे, अगर आपने जनाब नहीं राइट किया तो फिर साहिब ऐड कर देंगे। इस तरह की मिस्टेक्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो ये जिस चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ इनको नोट अप करते जाइए। फिर आप लोगों ने अपना कॉलेज जो एक्यूरेट है वो नहीं लिखना, अलिफ बेजिम ही आगे आपने डालना है। ये नहीं आप ये लिख दें कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ, इस तरह नहीं लिखना। फिर आप लोग राइट करते हैं उन्वान। उन्वान राइट करना लाज़मी है दरख़्वास्त के अंदर। फिर आप लोगों ने बोल्ड लेटर्स के अंदर उन्वान को राइट कर देना है कंप्लीटली अच्छे वे के अंदर। जिस तरह ये कंप्लीट आप लोगों को दरख़्वास्त लिखी गई है, इसी तरह आपने अच्छे वे के अंदर जो है अपनी दरख़्वास्त को राइट करना है। फिर आप लोगों ने ये जो जनाब अली इधर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, तो ये छोटी-सी मिस्टेक है, इसको अवॉइड कीजिएगा। इसको दरमियान में आप लोगों ने लिखना है। जनाब अली आप लोगों ने लिखना है और काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या काम करते हैं, ये जो जनाब अली लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये जो है खड़ी ज़बर डाल देते हैं। यानी कि इस तरह अ, जनाब आला बना देते हैं उसे, जनाब आला नहीं आपने कहना है, इसको जनाब आली ही राइट करना है। खड़ी ज़बर आपने ये जो डाल देते हैं ना, ये नहीं डालनी। आगे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ज़रूर लगाना है और इसको दरमियान में राइट करना है, ठीक है? ये आप लोगों ने एक चीज़ नोट कर लेनी है। फिर आप लोग अपना आगे स्टार्ट कर देते हैं, निहायत एहतराम से गुज़ारिश है, मोहतबाना गुज़ारिश है, इस तरह स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कंप्लीट जो ये एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, इसको पूरा करते हैं और फिर आखिर पे आप लोग लिखते हैं कि मेरी ये लिहाज़ा मेरी ये मुश्किल जो है वो हल की जाए। आपका शुक्रगुज़ार, आपका ताबेदार, इस तरह की जो बातें वो लिखते हैं। तो फिर आप लोगों ने एंड पे ये अपनी कंप्लीट जब दरख़्वास्त पूरी कर लेंगे, इस कंप्लीट दरख़्वास्त को पूरी करने के बाद आपने अब क्या लिखना है जी, कि दरख़्वास्त गुज़ार आपने लिखना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है दरख़्वास्त गुज़ार, फिर आपका खैर ख़्वाह, आपका ताबे फ़रमान, इस तरह आपने इस तरह के वर्ड जो है वो यूज़ करने हैं। तो फिर आप लोगों ने अपना नाम राइट नहीं करना, इधर भी आप लोगों ने जो हर्फ़ हैं उनका ही इस्तेमाल करना है। हमज़ा छोटी है, बड़ी है, अलिफ, दाल, जीम, अलिफ, बे, जिम, इस तरह के ही जो आप लोगों के हर्फ़ हैं, यही चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नाम लिख देंगे तो आप लोगों की दरख़्वास्त जो है उसके अंदर से आप लोगों के 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे। तो ये गलती नहीं करनी और डेट जो है वो आपने राइट साइड पे लिखनी है और वो भी दरख़्वास्त गुज़ार वाली लाइन पे लिखनी है। जहाँ आपने दरख़्वास्त गुज़ार लिखा होगा, वहीं पर ही आप लोगों ने डेट जो है वो राइट कर देनी है। तो होप सो आप लोगों ने इन चीज़ों को नोट अप कर लिया होगा और मैंने आप लोगों को कंप्लीटली एक्यूरेट पैटर्न बता दिया है कंप्लीट दरख़्वास्त और ख़त का। अगर आप लोग इसी पैटर्न को फ़ॉलो अप कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर 100% स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, उसे लाज़मी जाके फ़ॉलो अप कर लीजिए। अपने किसी न किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।